हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हमने अपने पिछले भागों के अंदर परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में काफ़ी चर्चा की। उनके दशमलव रूपों को बदलना भी सीखा, उनको संख्या रेखा पर दर्शाना भी सीखा। कई बार हमारे दिमाग के अंदर कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वर्गमूल 2 या पाई ये क्या चीज़ें हैं। जैसे आप जानते हैं वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर आप इसका दशमलव रूप तक निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 0 9 5 0 4 8 कितने ही अक्षरों तक इसका अंत कहीं भी जाकर ये स्थिर नहीं होते। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में आता है कि हम निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका कहीं ना कहीं रूप जाकर शांत होगा ही होगा। लेकिन एक्चुअल में जब आप इन पर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कहीं भी जाकर शांत नहीं होती। मैंने यहाँ आपके लिए 25 दशमलव स्थानों तक मान निकाला हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि फिर भी ना कोई इनके अक्षरों के बीच में किसी भी तरह की कोई ग्रुपिंग, कोई रिलेशंस बन पाता जिससे हम ये कह दें कि इसके बाद जाके ये अक्षर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही पाई के मान के लिए रहता है, ठीक है। पाई का जो जनरल मान है आप 3.14 या आर्यभट्ट ने 3.146 तक लिया था। आजकल हम जो जनरल इस पर काम करते हैं वो सिर्फ यही लेते हैं 3.14, और या फिर इसका मान रख लेते हैं 22/7। 22/7 एक संख्या, सिर्फ ये आपकी एक बराबर नहीं है, ये संख्या ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, लगभग बराबर मानी गई है लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं है। इसलिए ये जो संख्या है ये भी आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन जो 3.14 है वो भी आपकी एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई है इसको परिमेय नहीं माना जाता, इसको क्या माना जाता है? अपरिमेय। इसको हम क्या मानते हैं? अपरिमेय संख्या मानते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो वहाँ हमें ध्यान देना है कि पाई हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, 22/7 और 3.14 एक परिमेय संख्या है। कई बार पूछा जाता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि पाई क्या चीज़ है? पाई, आपने अगर वृत्त के फॉर्मूला याद होगा आपको, परिधि का 2πr, ये हम वृत्त की परिधि बोलते हैं, ठीक है, सरकमफ्रेंस। 2r हमारे पास व्यास हो गया, तो पाई क्या हो गया? वृत्त की परिधि बटा में व्यास। मीन्स पाई क्या चीज़ है? एक प्रकार से परिधि और व्यास का अनुपात है। किसी भी तरीके से जब आप एक वृत्त खींचते हैं, अगर आप उसका व्यास निश्चित भी कर लें, एक परिमेय संख्या भी ले लें, तो जो उसका परिधि है वो कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं आएगी। और अपरिमेय को जब परिमेय से भाग करोगे तो वो मान सा उत्तर क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसलिए पाई एक क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि अगर ये आपके पास डी आपकी एक परिमेय संख्या है तो सी आपको कभी भी परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होती। सी हमेशा ही अपरिमेय। आप धागे से मापते हैं या वैसे आप जनरल कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी एक लगभग मान है, एग्जैक्ट इक्वल मान नहीं है। हम इस पूरे मान को इतना मान लेकर चल पड़ते हैं, ये हमने उसका एग्जैक्ट मान मान लिया है। अब जैसे पाई के ऊपर लगातार खोज चल रही है, आप ये 40-50 अक्षरों तक देखेंगे, लेकिन अगर आप इनको आगे आज के साइन टाइम के अंदर जो पाई के मान की वैल्यू है 1.4 ट्रिलियन तक दशमलव तक निकाली जा चुकी है, फिर भी उनके बीच में किसी भी जगह जाकर संबंध स्थापित नहीं हो पाया। ट्रिलियन मतलब मिलियन, विलियन, ट्रिलियन। 1 मिलियन 10 लाख का होता है हमारे पास। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम है, ये 3-3 अक्षर और आगे चले जाते हैं। 10 लाख के पीछे आप 6 जीरो और लगा लीजिए, ठीक है, उतने तक आपका पाई का मान ज्ञात किया जा चुका है, दशमलव स्थानों तक। लेकिन फिर भी उनके बीच के अक्षरों के किसी भी संबंध पर हम जाकर ये चीज़ फाइनल नहीं कर पाए अभी तक, आज तक, कि ये एक परिमेय संख्या बन सकती है। आगे हम इस पर और बात करते हैं। ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण लेते हैं कि वो परिमेय होंगी या अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब हम कुछ केस लेते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि ये परिमेय होंगी या अपरिमेय संख्याएं होंगी। वर्गमूल 23 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी? एक अपरिमेय संख्याएं होगी, ठीक। और 225 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास 15 होता है, ठीक है, इसलिए ये क्या है? एक परिमेय संख्या।
आप खुद भी डिस्कस करते चले जाएं। बिल्कुल ये दशमलव के अंदर है हमारे पास संख्या, एक शांत दशमलव प्रसार है जिसमें डैश डैश नहीं लगा हुआ, तो वो तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि उसको हम p/q के रूप में बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास एक परिमेय संख्या। और इसके अंदर हमारे पास क्या है 478 478 मीन्स कुछ अक्षरों का ग्रुप बन रहा है जिसकी रिपीटेशन हो रही है, तो भी ये भी क्या होगी हमारे पास एक परिमेय संख्या। और इसके अंदर देखें 10 100 1000 रिपीटेशन नहीं हो रही, कोई ग्रुपिंग नहीं बन रही इनकी, कोई रिक्यूरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या। इसमें क्या किया गया, परिमेय में से अपरिमेय को घटाया गया है, परिमेय में से अपरिमेय को घटाया गया, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, हमारा अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके अंदर परिमेय में अपरिमेय को जोड़ा गया, फिर जो आंसर आया उसमें से अपरिमेय को घटाया गया। तो अपरिमेय में हमें कैलकुलेशंस करके देखनी होगी, हमने कैलकुलेशंस करके देखते हैं तो ये आपस में कट सकते हैं। तो आंसर क्या बचा हमारे पास 3 अकेला, जो क्या है एक परिमेय संख्या। अगर यहाँ पर बाई चांस मान लीजिए 15 होता, ठीक है, तो आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, खत्म नहीं होते, तो फिर भी दोनों की दोनों अपरिमेय संख्याएं बची होती हमारे पास, तो अपरिमेय आंसर हो जाता हमारा। यहाँ देखें वर्गमूल 7 से कट गया, हमारे पास बचा गया 2/7, तो आंसर क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, पाई की बात आ गई। पाई को किसी से गुणा किया जाए, जोड़ किया जाए, क्योंकि पाई खुद एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या आंसर आएगा हमारे पास है अपरिमेय। और इसी तरीके से 1/2, एक आपका परिमेय, वर्गमूल 2 आपका अपरिमेय, आपने परिमेय को अपरिमेय से भाग किया, तो आंसर क्या आ गया आपका अपरिमेय, ठीक है। इसके अंदर में ख्याल रखना होता है, आप किसी भी परिमेय संख्याओं पर यहाँ पर कुछ नियम बनते हैं हमारे पास। वो नियम क्या बनते हैं हमारे पास परिमेय संख्याओं पर, आप परिमेय संख्याओं पर कोई भी जोड़ करें, घटा करें, गुणा करें, भाग करें, परिमेय संख्याओं को आपस में शून्य को छोड़कर, भाग के अंदर शून्य को छोड़ देंगे, यहाँ आप, ठीक है ना, जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब बात कर रहे हैं हम हर के अंदर, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। अगर आप परिमेय संख्याओं पर ऐसा काम करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही बनेगी। तो इसलिए जो परिमेय संख्याओं के गुण हैं वो आपके संवृत्त गुण को सही साबित करते हैं, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है, के लिए आपकी जो परिमेय है वो सही है, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है। और इसी तरह से ये आपकी अन्य प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो परिमेय संख्याएं हैं वो योग को, मीन्स आप परिमेय के अंदर परिमेय जोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई बिना किसी दिक्कत के, गुणन को, योग और गुणन दोनों पर ये सेटिस्फाई करता है, तो ये समृद्ध भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, जोड़ा घटाया जा सकता है। इसकी जो प्रॉपर्टी के अंदर आता है हमारे पास क्रम विनिमय, मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप 2 के अंदर 4 जोड़ते हैं 6 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, दोनों तरफ से आंसर बराबर है, इस प्रॉपर्टी को हम क्रम विनिमय प्रॉपर्टी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको भी ये सेटिस्फाई करता है। और नेक्स्ट हमारे पास गुण है सहचर्य, मीन्स एसोसिएटिव, आप 2 के अंदर 4 जोड़े 6 आया, 6 में 5 जोड़े 11 आया, ये भी क्योंकि 2 4 5 ये भी परिमेय संख्याएं हैं। दूसरी तरफ आपने 4 और 5 में उल्टा किया, पहले 4 और 5 में जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, फिर भी आंसर आपका सेम आया, तो ये आपकी सहचर्य प्रॉपर्टी होगी। क्रम विनिमय और सहचर्य आपका योग और गुणन दोनों पर अप्लाई करता है, ये दोनों ही प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी बंटन डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, मीन्स आप 2 के अंदर 3 जोड़ें, उसको 4 से गुना करें, या 2 को 4 से और 3 को 4 से गुना करके फिर जोड़ें, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है। मीन्स ये बंटन प्रॉपर्टी को भी, जो गुणन है उसको भी आपका ये जो परिमेय संख्या है वो सेटिस्फाई करती है। अपरिमेय संख्याओं के अंदर ऐसा होता है, अपरिमेय पर जब आप लगाने की कोशिश करते हैं तो वो डिपेंड करता है उनके मान पर। जैसे आपने इसी क्वेश्चंस को देखें, आप ये, क्योंकि परिमेय में अपरिमेय जोड़कर ये अपरिमेय बन गई थी, ठीक है,
लेकिन आप उसमें से जो अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं वो सेम थी, तो उस कारण वो आंसर परिमेय आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर वर्गमूल 15, 23 के अलावा कुछ भी होता तो आपका आंसर हमेशा ही अपरिमेय आता। ठीक है, तो इसलिए डिपेंड, जो अपरिमेय जो कि गुण है, संख्याएं हैं, वो आपकी क्लोजर्स नहीं है, संवरित गुण को नहीं संतुष्ट करती, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती है ये। ठीक है, इनके अंदर हमें आगे बाकी सभी चीज़ों को देखकर चलना पड़ता है कि हमें किस किस प्रकार से इन गुण को करना है और किस किस ढंग से इनका काम करेंगे। अब हम इसके बाद इसके अंदर कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं, इन्हीं गुणों के आधार पर देखते हैं हम। जैसे मैंने आपको कहा कि अपरिमेय संख्याओं पर ये होल्ड नहीं करते, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस पर काम कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जिसके ऊपर हम इस बात को कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, पहला भाग, हमें संख्याएं दी गई हैं 3 प्लस वर्गमूल 3 गुना में 2 प्लस वर्गमूल 2। अब यहाँ पर हम इनकी गुना करेंगे। इस 2 से पहले हम अंदर गुना करते हैं, 2 3 6, 2 को इससे गुना किया, 2 वर्गमूल 3, दोनों से गुना कर दिया, वर्गमूल 2 से गुना किया, 3 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल को वर्गमूल के अंदर गुना हो जाएगी वर्गमूल 6। तो आपके पास ये संख्या बन गई। आपस में कोई इनके बीच में संबंध नहीं है कि जोड़ घटा हो जाएगा, यही आपका एक प्रकार का आंसर हो गया। ठीक है, परिमेय संख्या भी है इसके अंदर, अपरिमेय भी, उनके जोड़ है, तो ओवरऑल जो संख्या बन गई हमारी अपरिमेय बन गई। यहाँ सिंपल आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, परिमेय अपरिमेय पर बात करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन हम साथ साथ परिमेय अपरिमेय पर भी बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखें, 3 प्लस वर्गमूल 3, 3 माइनस वर्गमूल 3। आप गुना करना चाहे गुना कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुना करना चाहे गुना कर लें। पहले 3 से गुना किया गया, 3 को 3 से 9, 3 को वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3, माइनस वर्गमूल 3 को जब किया गया, माइनस है तो माइनस का निशान हो जाएगा, 3 वर्गमूल 3 प्लस को माइनस से माइनस वर्गमूल 9। ठीक है, अब हमारे पास 3 वर्गमूल 3, ये दोनों आपस में कट जाएंगे हमारे, 9 माइनस 9 का वर्गमूल कितना था, 3, 6। ठीक है, इसमें आप देखें सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया था, लेकिन अगर हम चर्चा करें, आपने एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना किया, परिमेय आ गया। यहाँ आपने अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना किया, आंसर क्या आ गया, परिमेय, अपरिमेय आ गया। तो आपकी ये प्रॉपर्टी को पूरी तरह से होल्ड नहीं करता। आंसर जो आएगा वो डिपेंड करता है कि आपकी किन संख्याओं पर आप इनको काम को कर रहे हैं। तीसरा भाग देखें, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग। यहाँ आप a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हैं, या आप सिंपल गुना 2 बार लिखकर इनके आपस में गुना भी कर सकते हैं। यहाँ हम फार्मूला खोल के देख सकते हैं, वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस 2 गुना में वर्गमूल 5 गुना में वर्गमूल 2, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 5 का वर्ग 2 प्लस 2, 2 वर्गमूल 10। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7 वर्गमूल, सॉरी 5 और 2 7 हो गए, 7 प्लस 2 वर्गमूल 10। ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा भाग करते हैं। चौथे भाग में क्या कहा गया, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। आप दूसरे भाग की तरह इसमें सीधी गुना भी कर सकते हैं, और फार्मूला लगाना चाहे फार्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं आपको वो फार्मूला लगा कर दिखाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि सेम रकम थी, प्लस माइनस का निशान था। 5 माइनस 2, क्योंकि 2 वर्गमूल का जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का निशान आपका कट जाता है, तो 5 माइनस 2 उत्तर क्या आ गया आपका, 3। देखिए यहाँ आपने अपरिमेय संख्या का वर्ग किया, लेकिन अपरिमेय आ गई। यहाँ आप अपरिमेय को अपरिमेय से गुना कर रहे हैं, आंसर क्या आ गया, परिमेय आ गया आपके पास। ठीक है, ये किसी भी तरीके से आपके आंसर संभव हो सकते हैं, उसी तरीके से आपका चीज़ बन जाएगी। एक्सरसाइज 1.4 का हमने जो 9th क्वेश्चन था 1.3 का, उसके अंदर हमें परिमेय अपरिमेय के बारे में बताना था। ठीक है, जिसके ऊपर हमने आज चर्चा की है। और ऐसे ही एक्सरसाइज 1.5, इसके क्वेश्चन पर हमने आज चर्चा की है। 1.5 का पहला क्वेश्चन परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताना है हमने। दूसरे में व्यंजकों को सरल करना था, वो हमने अभी जस्ट किया।
तीसरा पाई के मान पर बात की गई है, इस पर हमने बात कर ली। और चौथे क्वेश्चन में देखिए आपको दिखाया गया है संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित करें। जैसे मैं आपको पहले ही इस लेक्चर से शुरू करने से पहले बता रहा था कि किस प्रकार से हम संख्याओं रेखाओं पर दिखाएंगे इनको, अब उन पर हम चर्चा करते हैं। इसमें आप जो पिछले 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी इस ढंग से कर सकते हैं आप। वहाँ हमने वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 को दिखाया था, यहाँ हम 9.3 को दिखा रहे हैं। क्योंकि कई बार संख्या ऐसी बन जाती हैं जिनके हम चाहकर भी वर्ग नहीं बना पाते, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। जैसे ये दशमलव की संख्याएं हैं, वहाँ भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इनके लिए सिंपल क्या एक तरीका अप्लाई कर लें, उनको 1 से गुना कर लें, उनके 2 टुकड़े कर लें। मतलब आप इसको 3.1 गुना 3 भी लिख सकते थे, नहीं लिखा आपने तो सिंपल सबसे बढ़िया आसान रहता है जो 9.3 गुना 1 कर लें। क्या करेंगे आप 9.3 की एक लाइन खींचेंगे, आपने 9.3 की एक लाइन खींची ए बी, फिर इसी लाइन को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेंगे, सी हो गया आपका। ठीक है, अब आपके पास ये एसी लाइन है, इस एसी लाइन का आप लंब समद्राज खींचेंगे, मीन्स आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ऊपर और नीचे चाप काटी जाएगी। ठीक है, आपने 8th क्लास में तक हो सकता है कि शायद इन चापों को लगाना इस ढंग से सीखा हो कि जब आप यहाँ पर प्रकार रखते हैं, प्रकार की चुंज रखते हैं, तो आप इस प्रकार से लगाते चले जाते हैं। ठीक है, सी पर रखेंगे, फिर उसको ये आप करते हैं। आप बीच में इस पोर्शन को नहीं बनाना चाहते वो भी चॉइस है, अगर आपने इस तरीके से कर रखा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आपने अपनी रेखा खींच देनी है। जहां पर ये मिलेंगे वो बिंदु आपके लिए एम बिंदु हो गया। अब एम बिंदु को केंद्र मानकर हम एक अर्धवृत्त लगाएंगे, ए एम जितनी त्रिज्या खोलेंगे, एम के ऊपर हमने प्रकार की चुंज रखी और एक अर्धवृत्त लगा देंगे जो आपका जाकर बिंदु सी पर मिलेगा। ठीक है, और इस बिंदु बी पर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 60, 120, 90, इस पर आपने 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने पर आपके पास ये रेखा बन जाएगी। ठीक है, जहाँ पर ये रेखा बनी ये बी डी आपके पास, और जो इसका ये जो मान होगा, लंबाई होगी, वो वर्गमूल 9.3 होगी। अब इस चीज़ को आगे दिखाने के लिए कि आपने संख्या रेखा पर दिखाना था इस चीज़ को, हम इस नंबर लाइन को, जो ये संख्या रेखा इसको जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए नंबर लाइन की तरह काम करेगी। ये जो बिंदु भी है ये हमारे लिए 0 हो जाएगा। आप इतनी प्रकार खोलकर यहाँ पर चाप काट देंगे, जहाँ भी वो चाप कटेगी वो 9.3 ये डी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 0 हो गया, वो 9.3 का मान हो गया। इसी प्रकार से आपने जो हमने पीछे किए हैं वर्गमूल 5, उनको भी आप कर सकते हैं। 5 गुना 1 इसी ढंग से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अन्य विधियाँ अब केवल आप पहले पढ़ चुके हैं हमारी सेकंड मार्ट के अंदर। आगे हम देखते हैं हमारे पास 1.5 एक्सरसाइज जो है, इसमें हमें हरों का परिमेयकरण करना सिखाया गया, पूछा गया कि निम्नलिखित के हरों के परिमेयकरण कीजिए, कि किस ढंग से करेंगे हम। हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखेंगे हम। 1.5 एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन आपका ये। 5वें क्वेश्चन के पहला भाग, आपको संख्या दी गई है 1/7। जब बिना सिंपल रकम दी गई हो तो कुछ नहीं, आपने उसी संख्या को, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, उसी संख्या को ऊपर नीचे गुना कर देना। ये हमारा हर का परिमेयकरण हो गया। वर्गमूल 7 को 1 से गुना किया, वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से गुना किया, वर्गमूल 49, और वर्गमूल 49 का वर्गमूल कितना होगा 7। ठीक है, ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसी का हम आगे सेकंड भाग देखते हैं कि क्या करेंगे। आपको संख्या दी गई है वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, हर का परिमेयकरण करेंगे इसके। हर का परिमेयकरण 1/7 माइनस वर्गमूल 6, इसी संख्या को ऊपर नीचे गुना कर देंगे जो हर के अंदर है। लेकिन इसमें ख्याल रखना होता है निशान बदलकर, माइनस का निशान है तो प्लस, प्लस का निशान है तो माइनस।
इस पूरी संख्या को जब हम 1 से गुना करेंगे ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर तो आपके पास यही चीज़ आएगी। और नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए स्क्वेयर ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 बटा में 7 माइनस 6। 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपके पास 1, क्योंकि यहाँ 7 क्यों आया, वर्ग से वर्गमूल का निशान कट गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसका अगला थर्ड पार्ट देखते हैं करके। थर्ड पार्ट में देखें, आपको दिया गया 1 बटा वर्गमूल 5 प्लस 1 वर्गमूल 2। वही हम अगले स्टेप के अंदर इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। मीन्स जो रकम हर में दी गई है उसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, और निशान बदलेंगे, प्लस का है तो माइनस हो गया। देखें, 1 से गुना करने पर आपके पास वही रहा रकम रही ऊपर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। स्क्वेयर करने पर क्या हुआ, आपका वर्गमूल का स्क्वेयर कर रहे हैं तो वर्गमूल के स्क्वेयर में से आपका वर्गमूल का निशान कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऊपर आपके पास वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 है और नीचे 5 माइनस 2 रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटा में 3। ये आपके पास आपके 1 बटा वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का हर का परिमेयकरण का उत्तर हो गया। ऐसे ही हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 के 5वें क्वेश्चन का चौथा भाग। आपको दिया गया 1 बटा वर्गमूल 7 माइनस 2। आपको यहाँ पर 1 बटा वर्गमूल 7 माइनस 2 इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो इसको किस ढंग से करेंगे हम वो देखेंगे। हर का परिमेयकरण करना है तो जो रकम नीचे है उसी को ऊपर नीचे लिखकर गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर 1 है तो 1 से गुना करके आपके पास ऊपर वही रकम आ जाएगी, और नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आपके पास अकेला क्योंकि वर्गमूल 7 के ऊपर 2 है तो ये हमारे पास कट जाएगा, और 2 के ऊपर वर्गमूल का निशान नहीं है तो उसका हमें वर्ग करना पड़ेगा। ऊपर आपके पास वर्गमूल 7 प्लस 2, नीचे 7 माइनस 2 का वर्ग कितना हो गया 4, वर्गमूल 7 प्लस 2 बटा में 7 माइनस 4 3। आपके पास आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा अभी तक हमने क्या देखा, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं सभी में ऊपर 1 है। अगर बाई चांस ऊपर 1 ना हो, ऊपर कोई संख्या हो, ठीक है, तो हम ऐसे कुछ उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर ऊपर हमारे पास कोई संख्या हो सकती है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 5 बटा में वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। अब यहाँ पर हमें हर का परिमेयकरण करना है। सिंपल, जो रकम नीचे दी गई है उसका निशान बदलकर हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ऊपर नीचे गुना की, ऊपर 5 है तो 5 अंदर तो अक्षर गुना हो नहीं सकते, इसलिए दोनों से आप ब्रैकेट डाल के रख दें, चाहे दोनों को अंदर गुना करके रख दें। और नीचे हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। स्क्वेयर के अंदर वर्गमूल के निशान हमारे कट जाएंगे। 5 बटा में 5 गुना में वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 हमारे पास, और नीचे 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 का निशान आ जाएगा हमारे पास। 5 3 में से 5 गया, आपका -2 आ गया। वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 हमारे पास हमारा ये आंसर आ जाएगा। आपकी ऐसे ही ऊपर कोई संख्या भी हो सकती है, ये सिंपल एक अंक परिमेय संख्या दी, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। आपने अपरिमेय संख्या तो उसको आपस में गुना कर लेंगे। ठीक है, उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने 1.3 एक्सरसाइज के लास्ट 9th क्वेश्चन और 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किया। अगले वीडियो के अंदर हम अपनी 1.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आपने कोई भी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप अपनी उन वीडियो को देख सकते हैं। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें और लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इनको
ज़रूर बताएं। और कोई भी किसी भी क्वेश्चंस की आपको प्रॉब्लम में आ रही है या कोई कंसेप्ट के अंदर दिक्कत आई है या किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उस तरीके से फिर आपको इनको समझा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।